रुको, एक पल के लिए रुक कर सोचो, क्या तुम सच में अकेले आगे बढ़ सकते हो या ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है? मैंने अपने जीवन के कई वर्षों को उन लोगों का अध्ययन करने में बिताया है जिन्होंने शून्य से शुरुआत की और ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां आम व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता। और उस अध्ययन से जो सबसे बड़ा सत्य सामने आया वो ये था, कोई भी व्यक्ति अकेले महान नहीं बनता। हाँ, उसने मेहनत की होती है, उसने संघर्ष किया होता है, उसने फैसले लिए होते हैं, लेकिन उसके पीछे हमेशा एक अदृश्य शक्ति होती है। दूसरों का ज्ञान, दूसरों का अनुभव, दूसरों की सोच, और यही वो शक्ति है जिसे मैंने मास्टरमाइंड का नाम दिया है। अब ध्यान से समझो, जब दो दिमाग एक साथ आते हैं तो वे सिर्फ जुड़ते नहीं, वे मल्टीप्लाई होते हैं। तुम्हारी एक सोच और दूसरे की एक सोच जब मिलती हैं तो एक तीसरी सोच पैदा होती है जो पहले कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। यही क्रिएशन है, यही ग्रोथ है, यही तेजी से आगे बढ़ने का असली रास्ता है। अब खुद से एक और सवाल पूछो, तुम जिन लोगों के बीच बैठे हो, क्या वे तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं या तुम्हें वहीं रोके हुए हैं? क्योंकि तुम्हारी स्पीड तुम्हारी मेहनत से कम और तुम्हारे एनवायरनमेंट से ज्यादा तय होती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो कम मेहनत में बहुत आगे निकल जाते हैं। फर्क क्या है? फर्क है एसोसिएशन का। तुम किन लोगों के साथ सोचते हो, किन लोगों के साथ टाइम बिताते हो, किन लोगों की बातें सुनते हो, यही तुम्हारी डायरेक्शन तय करता है। अब एक गहरी बात समझो, तुम अकेले जितना देख सकते हो वो सीमित है। तुम्हारी समझ, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी सोच, सब कुछ सीमित है। लेकिन जब तुम दूसरों के ज्ञान को जोड़ते हो तो तुम्हारी लिमिट्स टूटने लगती हैं। तुम वो देख पाते हो जो पहले तुम्हारे लिए इनविजिबल था, तुम वो समझ पाते हो जो पहले तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल था, और यही वो मोमेंट है जहां ग्रोथ एक्सेलरेट होती है। अब सुनो, अधिकांश लोग ईगो के कारण पीछे रह जाते हैं। वे सोचते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद सब सीख लूंगा, मैं खुद सब कर सकता हूं। लेकिन सच्चाई ये है, ये सोच तुम्हें स्लो बना देती है, क्योंकि तुम हर चीज खुद सीखने में अपना समय बर्बाद कर देते हो, जबकि कोई और वो रास्ता पहले ही तय कर चुका होता है। अब सोचो, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ जाते हो जिसने वो हासिल किया है जो तुम पाना चाहते हो, तो क्या होगा? तुम उसके सालों के अनुभव को कुछ महीनों में सीख सकते हो, तुम उसकी गलतियों से बच सकते हो, तुम उसकी स्ट्रैटेजीज को अपनाकर सीधे आगे बढ़ सकते हो। यही स्पीड है, यही लेवरेज है, और यही कारण है कि कुछ लोग तेजी से आगे निकल जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, मास्टरमाइंड सिर्फ नॉलेज का आदान प्रदान नहीं है, ये एनर्जी का आदान प्रदान है। जब तुम मोटिवेटेड लोगों के साथ बैठते हो तो तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है, जब तुम एम्बिशियस लोगों के साथ रहते हो तो तुम्हारी सोच बड़ी होती है, और जब तुम डिसिप्लिन्ड लोगों के साथ जुड़ते हो तो तुम्हारी आदतें बदलती हैं। यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब ध्यान से देखो, तुम्हारी इनकम तुम्हारे आसपास के लोगों का एवरेज होती है, तुम्हारी सोच तुम्हारे आसपास के लोगों का रिफ्लेक्शन होती है, और तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे आज के एसोसिएशन का रिजल्ट होता है। इसलिए अगर तुम तेजी से बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने आसपास के दिमागों को बदलना होगा। तुम्हें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना होगा जो तुमसे आगे हैं, जो तुम्हें चैलेंज करते हैं, जो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं रहने देते, क्योंकि कंफर्ट ग्रोथ का दुश्मन है। अब ये मत सोचो कि तुम्हें तुरंत किसी बड़े ग्रुप की जरूरत है। शुरुआत छोटी होती है, 2 लोग, 3 लोग, लेकिन सही लोग, जहां ट्रस्ट हो, जहां क्लैरिटी हो, जहां कॉमन पर्पस हो। और जैसे जैसे ये बॉन्ड मजबूत होता है, तुम्हारी ग्रोथ भी तेज होती जाती है। अब तुम उस दरवाजे पर खड़े हो जहां तुम्हें एक निर्णय लेना है। क्या तुम अकेले चलोगे और धीरे धीरे सीखोगे, या तुम दूसरों के ज्ञान का उपयोग करोगे और तेजी से आगे बढ़ोगे? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें ये सिखाएगा कैसे सही लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे एक पावरफुल मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया जाता है, और कैसे तुम दूसरों की ताकत को अपनी सबसे बड़ी शक्ति में बदल सकते हो। और अब जहां तुमने ये समझ लिया है कि अकेले चलना तुम्हारी गति को सीमित करता है, वहीं से एक और गहरी सच्चाई शुरू होती है। सिर्फ लोगों के साथ होना काफी नहीं है, सही लोगों के साथ होना जरूरी है, क्योंकि हर समूह तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता।
कुछ समूह तुम्हें धीरे धीरे पीछे भी खींचते हैं और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें 3 प्रकार के लोग मिलेंगे। पहले, वे जो हमेशा कंप्लेंट करते हैं, हर परिस्थिति में समस्या ढूंढते हैं और अपनी असफलता के लिए दूसरों को दोष देते हैं। दूसरे, वे जो एवरेज हैं, जो न बहुत नीचे हैं न बहुत ऊपर, जो कंफर्टेबल हैं और उसी कंफर्ट में रहना चाहते हैं। और तीसरे, वे जो क्रिएट करते हैं, जो सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जो हर सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अब तुम्हें निर्णय लेना है, तुम किसके साथ बैठना चाहते हो, क्योंकि तुम जिस कैटेगरी के लोगों के साथ समय बिताते हो, धीरे धीरे तुम भी उसी कैटेगरी में शामिल हो जाते हो। ये एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। अब एक और सटल लेकिन निर्णायक बात, सिर्फ सक्सेसफुल लोगों के पास बैठना काफी नहीं है, तुम्हें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना होगा। मास्टरमाइंड ग्रुप कोई क्लासरूम नहीं है जहां एक व्यक्ति सिखाता है और बाकी सुनते हैं। ये एक एक्सचेंज है जहां हर व्यक्ति कुछ देता है और हर व्यक्ति कुछ लेता है। अगर तुम सिर्फ लेने के लिए आते हो तो तुम्हारी ग्रोथ सीमित रहेगी, लेकिन अगर तुम देने लगते हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ने लगती है। और जैसे जैसे तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हें बेहतर लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। यही नेचुरल लॉ है। अब एक गहरी बात, नॉलेज तभी पावरफुल बनता है जब उसे अप्लाई किया जाता है। तुम कितने ही इंटेलिजेंट लोगों के साथ बैठो, अगर तुम एक्शन नहीं लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुम हर डिस्कशन के बाद, हर इंसाइट के बाद एक छोटा एक्शन लेते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारी स्पीड बढ़ने लगती है और यही अक्यूमुलेशन तुम्हें दूसरों से आगे ले जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत, अकाउंटेबिलिटी। जब तुम अकेले होते हो तो तुम खुद को आसानी से बहाना दे सकते हो, आज नहीं कल करूंगा, थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन जब तुम एक ग्रुप का हिस्सा होते हो जहां लोग तुम्हारी प्रोग्रेस को देख रहे हैं, तो तुम खुद को पुश करते हो, तुम एक्शन लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें जवाब देना है। और यही प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर, तुम्हें ग्रो करता है। अब ध्यान से देखो, मास्टरमाइंड ग्रुप सिर्फ आइडियाज का सोर्स नहीं है, ये एग्जीक्यूशन का इंजन है। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट, अलाइनमेंट। हर ग्रुप पावरफुल नहीं होता, केवल वही ग्रुप पावरफुल होता है जिसमें सबकी डायरेक्शन एक हो। अगर एक व्यक्ति शॉर्ट टर्म सोच रहा है और दूसरा लॉन्ग टर्म, अगर एक व्यक्ति रिस्क लेना चाहता है और दूसरा सेफ खेलना चाहता है, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट होगा, और जहां कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा वहां ग्रोथ कम होगी। इसलिए तुम्हें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना होगा जिनका विजन तुमसे मिलता हो, जिनका पर्पस क्लियर हो, जिनकी एनर्जी तुम्हारे साथ अलाइन करती हो। अब धीरे धीरे तुम ये समझने लगते हो कि सही लोगों को ढूंढना खुद को सही बनाने से शुरू होता है। तुम जिस लेवल के बनते हो, वैसे ही लोग तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होते हैं। अगर तुम खुद कंफ्यूज्ड हो तो तुम कंफ्यूज्ड लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अगर तुम क्लियर हो तो तुम क्लियर लोगों को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए पहले खुद को डेवलप करो, अपनी सोच को शार्पन करो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो, ताकि जब अपॉर्चुनिटी आए तो तुम रेडी हो। अब एक और गहरी परत, कम्युनिकेशन। तुम्हारे पास कितनी भी नॉलेज हो, अगर तुम उसे एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसका प्रभाव सीमित रहेगा। इसलिए तुम्हें यह सीखना होगा कैसे तुम अपने विचारों को स्पष्ट और प्रभावी तरीके से रखते हो, क्योंकि मास्टरमाइंड में तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी कम्युनिकेशन से बढ़ती है। अब तुम उस स्टेज पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें यह समझना होगा कैसे तुम सही लोगों को पहचानते हो, कैसे तुम उनके साथ संबंध बनाते हो, और कैसे तुम एक ऐसा सर्कल क्रिएट करते हो जो तुम्हें लगातार ऊपर उठाता रहे। आगे जो आने वाला है वो इस पूरे सिस्टम को और भी प्रैक्टिकल बनाएगा। कैसे तुम स्ट्रेंजर्स को पार्टनर्स में बदलते हो, कैसे ट्रस्ट बिल्ड करते हो, और कैसे एक छोटा सा कनेक्शन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। अब जब तुम ये समझ चुके हो कि सही लोगों का चुनाव तुम्हारी गति तय करता है, तो अगला सवाल अपने आप खड़ा होता है, आखिर सही लोगों को पहचाना कैसे जाए? क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर सक्सेसफुल दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में वैल्यूएबल हो ये जरूरी नहीं। अब ध्यान से सुनो, सही व्यक्ति की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके पैटर्न से होती है। वो कैसे सोचता है, वो प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है, वो फेलियर को कैसे देखता है, यही उसकी असली पहचान है। क्योंकि शब्दों को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन पैटर्न्स को नहीं।
अब तुम किसी भी व्यक्ति को ऑब्जर्व करो, क्या वो हर समस्या में बहाना ढूंढता है या समाधान? क्या वो दूसरों की सक्सेस से जलता है या उससे सीखता है? क्या वो रिस्क से भागता है या उसे समझकर आगे बढ़ता है? ये छोटे छोटे संकेत तुम्हें बड़ी सच्चाई बताते हैं। अब एक और गहरी बात, सही लोग हमेशा परफेक्ट नहीं होते, लेकिन वे ऑनेस्ट होते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं, वे सीखने के लिए खुले होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, वे ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रोथ की इच्छा सबसे बड़ा इंडिकेटर है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर मुझे ऐसे लोग नहीं मिल रहे तो इसका जवाब सीधा है, तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। सही लोग भीड़ में नहीं मिलते, वे स्पेसिफिक जगहों पर मिलते हैं, जहां लर्निंग होती है, जहां डिस्कशन होता है, जहां लोग खुद को बेहतर बनाने के लिए आते हैं। और यहां एक सटल स्ट्रैटेजी है, तुम्हें सिर्फ ढूंढना नहीं है, तुम्हें विजिबल भी बनना है। अगर तुम इनविजिबल हो तो सही लोग तुम्हें देख ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी प्रेजेंस बनाओ, अपने आइडियाज शेयर करो, अपनी सोच को सामने रखो। शुरुआत में शायद कोई ध्यान न दे, लेकिन धीरे धीरे सही लोग तुम्हें नोटिस करने लगेंगे, और यही कनेक्शन की शुरुआत होती है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, वैल्यू क्रिएशन। तुम किसी से जुड़ना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा तुम उसे क्या दे सकते हो, क्योंकि हर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वैल्यू एक्सचेंज पर आधारित होता है। अगर तुम सिर्फ लेने की सोच रखते हो तो तुम कमजोर कनेक्शन बनाओगे, लेकिन अगर तुम देने की सोच रखते हो तो तुम्हारा कनेक्शन गहरा होगा। और यहां देने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, ये नॉलेज हो सकता है, ये सपोर्ट हो सकता है, ये एक सही आइडिया भी हो सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, ट्रस्ट। कोई भी स्ट्रॉन्ग मास्टरमाइंड ट्रस्ट के बिना नहीं बन सकता, और ट्रस्ट इंस्टेंट नहीं बनता, ये धीरे धीरे बनता है, कंसिस्टेंट एक्शन से, ऑनेस्टी से और कमिटमेंट से। अगर तुम कहते कुछ हो और करते कुछ और हो तो ट्रस्ट टूट जाता है, और जहां ट्रस्ट नहीं होता वहां ग्रोथ रुक जाती है। अब एक और गहरी लेयर, पेशेंस। अधिकांश लोग जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं, वे तुरंत स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स टाइम लेते हैं। तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ता है, समय, एनर्जी, अटेंशन, और धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होने लगता है। अब तुम उस स्टेज पर पहुंचते हो जहां कनेक्शन सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रहता, वो एक एसेट बन जाता है। एक ऐसा एसेट जो तुम्हें नए अपॉर्चुनिटीज देता है, नए डोर्स खोलता है और तुम्हारी ग्रोथ को मल्टीप्लाई करता है। अब ध्यान से समझो, नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है। नेटवर्किंग का मतलब है सही लोगों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शन बनाना, जहां दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में मदद करें। अब एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट, क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी। तुम्हें हजारों लोगों की जरूरत नहीं है, तुम्हें कुछ सही लोगों की जरूरत है जो तुम्हें समझते हैं, जो तुम्हें चैलेंज करते हैं और जो तुम्हारे साथ ग्रो करना चाहते हैं। अब जैसे जैसे तुम्हारा सर्कल इवॉल्व होता है, तुम्हारी सोच भी इवॉल्व होती है। तुम छोटे गोल से बड़े गोल्स की तरफ बढ़ते हो, तुम लिमिटेशन से पॉसिबिलिटी की तरफ बढ़ते हो, और यही ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आगे जो आने वाला है वो इस पूरे कॉन्सेप्ट को और गहराई में ले जाएगा। कैसे तुम एक साधारण कनेक्शन को पावरफुल पार्टनरशिप में बदलते हो, कैसे तुम एक आइडिया को रियलिटी में बदलते हो, और कैसे सही लोगों के साथ मिलकर तुम वो हासिल कर सकते हो जो अकेले शायद कभी पॉसिबल ना होता। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच चुके हो जहां कनेक्शन बनाना तुम्हारे लिए नया नहीं रहा, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है, कनेक्शन को पार्टनरशिप में बदलना। क्योंकि दुनिया में हजारों लोग एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कुछ बड़ा क्रिएट करते हैं। और यही फर्क है जान पहचान और शक्ति के बीच। अब ध्यान से समझो, हर कनेक्शन अपने आप पार्टनरशिप में नहीं बदलता, उसे कॉन्शियसली बिल्ड करना पड़ता है। सबसे पहले आता है क्लैरिटी। तुम क्या चाहते हो, तुम किस दिशा में जा रहे हो, और तुम किस प्रकार के लोगों के साथ जुड़ना चाहते हो। अगर ये क्लियर नहीं है तो तुम गलत लोगों के साथ जुड़ जाओगे और फिर तुम्हारी एनर्जी वेस्ट होगी। अब एक गहरी बात, जब तुम क्लियर होते हो तो तुम्हारी कम्युनिकेशन बदल जाती है। तुम वेग बातें नहीं करते, तुम डायरेक्ट होते हो, तुम पर्पस के साथ बात करते हो। और यही क्लैरिटी दूसरों को अट्रैक्ट करती है। अब जब दो क्लियर लोग मिलते हैं तो एक नई संभावना पैदा होती है, कोलैबोरेशन। लेकिन कोलैबोरेशन सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं चलता, ये स्ट्रक्चर से चलता है। तुम्हें यह तय करना होता है कौन क्या करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण गोल क्या है। क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के हर पार्टनरशिप
धीरे धीरे वीक हो जाती है। अब एक और सटल लेकिन क्रिटिकल पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस। अधिकांश पार्टनरशिप्स इसलिए टूटती हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती। एक व्यक्ति सोचता है मैं ज्यादा दे रहा हूं, दूसरा सोचता है मुझे कम मिल रहा है, और धीरे धीरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाती है। इसलिए शुरुआत में ही सब कुछ स्पष्ट करो। अब एक गहरी सच्चाई, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप ट्रस्ट पर बनती है, लेकिन टिकती है रिस्पेक्ट पर। तुम्हें दूसरे व्यक्ति की स्ट्रेंथ्स को समझना होगा और उसकी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना होगा। हर व्यक्ति हर चीज में परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब तुम सही कॉम्बिनेशन बनाते हो तो एक दूसरे की वीकनेसेस कवर हो जाती हैं और स्ट्रेंथ्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यही सिनर्जी है। अब एक और पावरफुल लेयर, डिसीजन मेकिंग। जब तुम अकेले होते हो तो डिसीजन सिंपल होता है, लेकिन जब तुम पार्टनरशिप में होते हो तो डिसीजन कलेक्टिव होता है। और यहां दो चीजें जरूरी हैं, स्पीड और अलाइनमेंट। अगर डिसीजन स्लो है तो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है, अगर अलाइनमेंट नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इसलिए तुम्हें यह बैलेंस सीखना होगा, कैसे जल्दी और सही निर्णय लिए जाएं। अब ध्यान से देखो, हर पार्टनरशिप में चैलेंजेस आते हैं, डिसएग्रीमेंट होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, लेकिन यही मोमेंट्स तय करते हैं तुम ग्रो करोगे या टूट जाओगे। अगर तुम ईगो को कंट्रोल नहीं कर पाते तो पार्टनरशिप टूट जाती है, लेकिन अगर तुम पर्पस को ईगो से ऊपर रखते हो तो पार्टनरशिप मजबूत होती है। अब एक सटल शिफ्ट, पार्टनरशिप में मैं नहीं होता, हम होता है। जब तक तुम मैं में अटके हो तुम पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही तुम हम में शिफ्ट करते हो तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब एक और गहरी बात, हर पार्टनरशिप का एक रिदम होता है। कभी ग्रोथ फास्ट होती है, कभी स्लो, कभी एक्साइटमेंट होता है, कभी फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जो लोग इस रिदम को समझते हैं वे टिके रहते हैं, और जो टिके रहते हैं वही अंत में जीतते हैं। अब तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम सिर्फ सीख नहीं रहे, तुम क्रिएट करना शुरू कर रहे हो। और क्रिएशन का यह प्रोसेस तुम्हें एक नई रियलिटी में ले जाएगा, जहां आइडियाज सिर्फ थॉट्स नहीं रहते, वे रिजल्ट्स बन जाते हैं। अब आगे जो आने वाला है वो इस जर्नी को और इंटेंस बनाएगा। कैसे तुम मल्टीपल माइंड्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करते हो, कैसे तुम केओस को कंट्रोल करते हो, और कैसे एक सिंपल आइडिया एक पावरफुल सिस्टम में बदलता है। अब जब तुम पार्टनरशिप की शक्ति को समझने लगे हो तो अगला स्तर उससे भी गहरा है, मल्टीपल माइंड्स को एक डायरेक्शन में अलाइन करना। क्योंकि दो लोगों के बीच सिनर्जी बनाना एक कला है, लेकिन कई लोगों को एक ही दिशा में चलाना ये एक साइंस है। और यहीं पर अधिकांश लोग असफल हो जाते हैं। वे लोगों को जोड़ तो लेते हैं, लेकिन उन्हें एक साथ आगे नहीं बढ़ा पाते। अब ध्यान से समझो, जब कई दिमाग एक जगह आते हैं तो दो चीजें पैदा होती हैं, क्रिएशन और केओस। क्रिएशन तब होता है जब सबकी एनर्जी एक दिशा में जाती है, केओस तब होता है जब हर कोई अपनी दिशा में खींचता है। अब सवाल यह है, तुम केओस को कंट्रोल कैसे करते हो? उत्तर है विजन। एक ऐसा विजन जो इतना क्लियर हो, इतना पावरफुल हो कि हर व्यक्ति उसे देख सके और खुद को उसमें शामिल महसूस करे। विजन सिर्फ शब्द नहीं होता, ये एक फीलिंग होती है। जब कोई उसे सुनता है तो उसके अंदर एक्साइटमेंट पैदा होता है, और जब एक्साइटमेंट पैदा होता है तो एफर्ट अपने आप आता है। अब एक गहरी बात, विजन लीडर बनाता है। हर ग्रुप में एक व्यक्ति होता है जो डायरेक्शन सेट करता है, जो क्लैरिटी देता है, जो कंफ्यूजन को हटाता है। वो कंट्रोल नहीं करता, वो गाइड करता है, और यही असली लीडरशिप है। अब ध्यान से देखो, लीडर का काम सब कुछ करना नहीं है। लीडर का काम है सही लोगों को सही जगह पर रखना, क्योंकि जब सही व्यक्ति सही रोल में होता है तो सिस्टम अपने आप काम करने लगता है। अब एक और क्रिटिकल पॉइंट, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ये क्लियर नहीं है तो ओवरलैप होगा, कंफ्यूजन होगा और अंत में फ्रस्ट्रेशन होगा। इसलिए हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब एक सटल लेकिन पावरफुल लेयर, कम्युनिकेशन सिस्टम। जब लोग बढ़ते हैं तो कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर कोई सिस्टम नहीं है तो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और धीरे धीरे ग्रुप वीक होने लगता है। इसलिए तुम्हें एक क्लियर कम्युनिकेशन फ्लो बनाना होगा, कब बात करनी है, कैसे बात करनी है और क्या शेयर करना है। अब एक और गहरी सच्चाई, डिसिप्लिन। मास्टरमाइंड ग्रुप एक्साइटमेंट से शुरू होता है लेकिन डिसिप्लिन से चलता है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो बेस्ट आइडियाज भी फेल हो जाते हैं। इसलिए तुम्हें रूटीन बनाना होगा, रेगुलर डिस्कशंस, रेगुलर अपडेट्स, रेगुलर एक्शंस।
ये रेपिटेशन सिस्टम को मजबूत बनाता है। अब ध्यान से समझो, हर स्ट्रॉन्ग सिस्टम में फीडबैक लूप होता है। तुम एक्शन लेते हो, रिजल्ट आता है, तुम उसे एनालाइज करते हो और फिर सुधार करते हो। यही कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट है और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का सीक्रेट है। अब एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जहां मल्टीपल माइंड्स होते हैं वहां डिसएग्रीमेंट होना नेचुरल है, लेकिन फर्क यह है क्या तुम कॉन्फ्लिक्ट को प्रॉब्लम मानते हो या अपॉर्चुनिटी। अगर तुम उसे प्रॉब्लम मानते हो तो तुम उसे अवॉइड करोगे, लेकिन अगर तुम उसे अपॉर्चुनिटी मानते हो तो तुम उससे सीखोगे, और यही सीख तुम्हें मजबूत बनाती है। अब एक सटल शिफ्ट, जब तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो तो तुम लूज करते हो, लेकिन जब तुम लॉजिकली रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम ग्रो करते हो। इसलिए तुम्हें यह सीखना होगा कैसे इमोशन को कंट्रोल किया जाए और लॉजिक के साथ डिसीजन लिया जाए। अब तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां तुम सिर्फ ग्रुप का हिस्सा नहीं हो, तुम सिस्टम को समझ रहे हो, और जब तुम सिस्टम को समझ लेते हो तो तुम उसे कंट्रोल कर सकते हो। अब आगे जो आने वाला है वो इस सिस्टम को और पावरफुल बनाएगा। कैसे तुम इस कलेक्टिव शक्ति को लेवरेज करते हो, कैसे तुम इसे इनकम और सक्सेस में बदलते हो, और कैसे तुम इस पूरी प्रोसेस को एक ऐसी मशीन में बदल देते हो जो लगातार ग्रोथ प्रोड्यूस करती है। अब तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां अंडरस्टैंडिंग नॉलेज से आगे बढ़कर पावर बनने लगती है। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि ग्रुप कैसे बनता है, सवाल ये है इस कलेक्टिव शक्ति को वेल्थ और रिजल्ट्स में कैसे बदला जाए। क्योंकि अंततः हर विचार, हर कनेक्शन, हर कोलैबोरेशन का उद्देश्य है रियल वर्ल्ड आउटकम। अब ध्यान से सुनो, अधिकांश लोग यहीं पर गलती करते हैं। वे आइडियाज में खो जाते हैं, प्लानिंग में उलझ जाते हैं, डिस्कशन में समय बिताते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन वो पीछे छूट जाता है, और बिना एग्जीक्यूशन के सब कुछ सिर्फ इमेजिनेशन बनकर रह जाता है। अब एक फंडामेंटल प्रिंसिपल, मनी फॉलोज वैल्यू। पैसा सीधे मेहनत के पीछे नहीं जाता, पैसा वैल्यू के पीछे जाता है। और जब मल्टीपल माइंड्स एक साथ आते हैं तो वैल्यू क्रिएशन की कैपेसिटी कई गुना बढ़ जाती है। अब सोचो, एक व्यक्ति एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो उसका इंपैक्ट लिमिटेड होता है, लेकिन जब 5 लोग मिलकर एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसका इंपैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। और जहां इंपैक्ट बड़ा होता है वहां इनकम भी बड़ी होती है। अब एक गहरी बात, तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम फोकस्ड रहना होगा, आइडिया फोकस्ड नहीं। आइडियाज बदलते रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम्स स्टेबल रहती हैं। लोग हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढते हैं, और जो उन्हें सल्यूशन देता है वो हमेशा रिवॉर्डेड होता है। इसलिए अपने मास्टरमाइंड को इस दिशा में अलाइन करो। हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और उसे बेहतर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और क्रिटिकल लेयर, स्पीड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आज की दुनिया में जो फास्टेस्ट इंप्लीमेंट करता है वही जीतता है। परफेक्ट होने का इंतजार करना सबसे बड़ी गलती है। इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट प्लान से ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए तुम्हें यह कल्चर बनाना होगा, सोचो कम, करो ज्यादा। अब एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट, लेवरेज। जब तुम अकेले काम करते हो तो तुम्हारी इनकम तुम्हारे टाइम से जुड़ी होती है, लेकिन जब तुम ग्रुप में काम करते हो तो तुम्हारी इनकम मल्टीपल एफर्ट्स से जुड़ जाती है। यही लेवरेज है। तुम कम समय में ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। अब इसे और गहराई से समझो, लेवरेज सिर्फ लोगों का नहीं होता, लेवरेज सिस्टम्स का भी होता है। अगर तुम हर बार मैन्युअली काम कर रहे हो तो तुम्हारी ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन अगर तुम सिस्टम बनाते हो जो बार बार वही काम ऑटोमेटिकली करे तो तुम्हारी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। अब एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, स्केलेबिलिटी। हर आइडिया स्केलेबल नहीं होता। कुछ आइडियाज छोटे रहते हैं और कुछ आइडियाज बड़े बन सकते हैं। तुम्हें हमेशा ये सोचना होगा, क्या ये आइडिया बड़े स्केल पर काम कर सकता है? अगर हाँ तो उसमें एनर्जी डालो, अगर नहीं तो उसे रिफाइन करो। अब ध्यान से देखो, जब सही लोग, सही प्रॉब्लम और सही सिस्टम के साथ जुड़ते हैं तो एक मशीन बनती है, अ वेल्थ क्रिएशन मशीन। ये मशीन लगातार वैल्यू क्रिएट करती है और उसी के साथ वेल्थ जनरेट करती है। अब एक और गहरी सच्चाई, वेल्थ क्रिएशन एक इवेंट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस कंसिस्टेंसी मांगता है। तुम एक दिन काम करके अमीर नहीं बन सकते, लेकिन अगर तुम लगातार सही डायरेक्शन में काम करते हो तो वेल्थ बनना तय है। अब एक सटल लेकिन पावरफुल पॉइंट, फोकस। जब कई लोग एक साथ काम करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन बढ़ने का खतरा भी बढ़ता है। हर दिन नए आइडियाज आते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं, लेकिन अगर तुम हर चीज के पीछे भागते हो तो तुम कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम्हें ये डिसिप्लिन रखना होगा, एक समय में एक ही चीज पर फोकस करो और उसे पूरा करो।
अब तुम उस स्टेज पर पहुंच चुके हो जहां तुम सिर्फ समझ नहीं रहे, तुम बिल्ड कर रहे हो। और ये बिल्डिंग प्रोसेस तुम्हें अगले स्तर पर ले जाएगा, जहां तुम इस पूरी सिस्टम को एक्सपैंड करोगे, जहां तुम अपनी रीच बढ़ाओगे और जहां तुम्हारी ग्रोथ सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं रहेगी। आगे जो आने वाला है वो तुम्हें ये सिखाएगा कैसे इस सिस्टम को स्केल किया जाता है, कैसे तुम अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हो और कैसे तुम इस कलेक्टिव शक्ति को एक बड़े इम्पैक्ट में बदलते हो। अब तुम उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां क्रिएशन शुरू हो चुकी है, सिस्टम बन चुका है, रिजल्ट्स दिखने लगे हैं। लेकिन यहीं पर एक नई चुनौती खड़ी होती है, ग्रोथ को सस्टेन करना और उसे स्केल करना। क्योंकि बनाना मुश्किल है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना ये उससे भी ज्यादा कठिन है। अब ध्यान से समझो, हर सिस्टम एक स्टेज पर जाकर प्लेटू पर पहुंचता है। शुरुआत में ग्रोथ तेज होती है, सब कुछ नया होता है, एनर्जी हाई होती है, लेकिन धीरे धीरे मोमेंटम कम होने लगता है। और अगर इस स्टेज को समझा नहीं गया तो सिस्टम रुक जाता है। अब सवाल है, इस प्लेटू को ब्रेक कैसे किया जाए? उत्तर है एक्सपेंशन ऑफ विजन। जब करंट गोल अचीव होने लगता है तो तुम्हें नेक्स्ट लेवल डिफाइन करना होता है, क्योंकि बिना नए लक्ष्य के एनर्जी गिरने लगती है। अब एक गहरी बात, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के बाहर होती है। जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो, तुम्हें नए रिस्क्स लेने पड़ते हैं, नए डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और यही वो पॉइंट होता है जहां कई लोग रुक जाते हैं। वे सेफ खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन सेफ गेम तुम्हें वहीं रोक देता है जहां तुम हो। अब एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट, डेलीगेट करना सीखो। जब सिस्टम छोटा होता है तो तुम सब कुछ खुद कर सकते हो, लेकिन जैसे जैसे सिस्टम बड़ा होता है तुम्हें कंट्रोल छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर तुम हर चीज खुद करोगे तो तुम बॉटलनेक बन जाओगे और सिस्टम ग्रो नहीं कर पाएगा। अब ध्यान से देखो, लीडर का काम करना नहीं है, लीडर का काम है काम को करवाना। तुम्हें ऐसे लोग डेवलप करने होंगे जो खुद डिसीजंस ले सकें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, और जब ऐसा होता है तो सिस्टम तुम्हारे बिना भी चलने लगता है। यही स्केलेबिलिटी का असली संकेत है। अब एक और महत्वपूर्ण लेयर, डुप्लीकेशन। अगर तुम्हारा सिस्टम डुप्लीकेट नहीं हो सकता तो वो स्केल नहीं हो सकता। तुम्हें ऐसा मॉडल बनाना होगा जिसे दूसरे लोग आसानी से फॉलो कर सकें। सिंपल प्रोसेसेस, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, रिपीटेबल एक्शंस, यही डुप्लीकेशन को पॉसिबल बनाते हैं। अब एक गहरी सच्चाई, सिंप्लिसिटी इज पावर। जितना सिस्टम कॉम्प्लेक्स होगा उतना ही वो फ्रेजाइल होगा, लेकिन जितना सिस्टम सिंपल होगा उतना ही वो मजबूत और स्केलेबल होगा। अब एक और सटल पॉइंट, कल्चर। जैसे जैसे सिस्टम ग्रो करता है नए लोग जुड़ते हैं और हर नया व्यक्ति अपनी एनर्जी लेकर आता है। अगर कल्चर स्ट्रांग नहीं है तो सिस्टम धीरे धीरे डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए तुम्हें यह डिफाइन करना होगा तुम्हारे ग्रुप के वैल्यूज क्या हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम क्या टॉलरेट नहीं करोगे, क्योंकि जो तुम टॉलरेट करते हो वही कल्चर बन जाता है। अब ध्यान से समझो, ग्रोथ के साथ चैलेंजेस भी बढ़ते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, लेकिन यही चैलेंजेस तुम्हें नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं अगर तुम उन्हें सही तरीके से हैंडल करते हो। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट, अडैप्टेबिलिटी। दुनिया बदल रही है, मार्केट बदल रही है, अपॉर्चुनिटीज बदल रही हैं। अगर तुम रिजिड हो तो तुम पीछे रह जाओगे, लेकिन अगर तुम फ्लेक्सिबल हो तो तुम हर बदलाव को एडवांटेज में बदल सकते हो। अब एक और गहरी बात, स्केल सिर्फ साइज का नहीं होता, इंपैक्ट का होता है। तुम्हारा सिस्टम जितने ज्यादा लोगों को वैल्यू देता है उतना ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है, और जितना बड़ा इंपैक्ट उतनी बड़ी सक्सेस। अब तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम्हारा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी क्रिएट कर रहे हो, और यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारी जर्नी एक नए अर्थ में बदल जाती है। अब आगे जो आने वाला है वो इस पूरी जर्नी का सबसे गहरा हिस्सा है। कैसे तुम इस सक्सेस को प्रोटेक्ट करते हो, कैसे तुम सेटबैक्स को हैंडल करते हो, और कैसे तुम हर परिस्थिति में अपने सिस्टम को मजबूत बनाए रखते हो। अब तुम उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां बहुत लोग पहुंचते हैं, लेकिन बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि यहां से खेल बदल जाता है। अब ये सिर्फ ग्रोथ का नहीं, प्रोटेक्शन का खेल है। जो तुमने बनाया है उसे बचाना, उसे स्थिर रखना, और हर परिस्थिति में उसे गिरने से रोकना, यही असली परीक्षा है। अब ध्यान से समझो, हर सक्सेस अपने साथ दो चीजें लाती है, अपॉर्चुनिटी और वल्नरेबिलिटी। जितना तुम ऊपर जाते हो उतना ही तुम विजिबल हो जाते हो,
और जितना तुम विजिबल होते हो उतने ही चैलेंजेस तुम्हारे सामने आते हैं। कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स। अब सवाल ये नहीं है कि ये आएंगे या नहीं, सवाल ये है जब ये आएंगे तब तुम क्या करोगे। अब एक गहरी सच्चाई, अधिकांश लोग सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाते। वे केयरलेस हो जाते हैं, वे डिसिप्लिन खो देते हैं, वे वही बेसिक प्रिंसिपल्स भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें यहां तक पहुंचाया था, और धीरे धीरे उनका सिस्टम कमजोर होने लगता है। इसलिए याद रखो, जो तुम्हें यहां तक लाया है उसी को तुम्हें आगे भी बनाए रखना है। अब एक सटल लेकिन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट, रिस्क मैनेजमेंट। हर डिसीजन के साथ रिस्क जुड़ा होता है, लेकिन सफल लोग रिस्क से भागते नहीं, वे उसे मैनेज करते हैं, वे कैलकुलेट करते हैं, वे प्रिपेयर करते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए रेडी रहते हैं। यही उन्हें स्टेबल बनाता है। अब ध्यान से देखो, जब सिस्टम बड़ा होता है तो एक छोटी गलती भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए तुम्हें सिस्टम्स को मजबूत बनाना होगा, बैकअप प्लान्स, क्लियर प्रोसेसेस और स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग, ताकि अगर कुछ गलत हो तो तुम तुरंत उसे कंट्रोल कर सको। अब एक और गहरी बात, इमोशनल कंट्रोल। जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो काम रहना आसान होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आती हैं तब तुम्हारा असली टेस्ट होता है। अगर तुम पैनिक करते हो तो तुम गलत डिसीजंस लेते हो, लेकिन अगर तुम काम रहते हो तो तुम क्लैरिटी के साथ एक्ट करते हो। और यही फर्क है एवरेज और एक्सेप्शनल में। अब एक सटल शिफ्ट, फेलियर को दुश्मन मत समझो। फेलियर एक सिग्नल है, यह तुम्हें बताता है कहां सुधार की जरूरत है। अगर तुम इसे इग्नोर करते हो तो तुम वही गलती बार बार दोहराते हो, लेकिन अगर तुम इसे समझते हो तो तुम इवॉल्व करते हो। अब एक और महत्वपूर्ण लेयर, कंसिस्टेंसी अंडर प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ता है तो अधिकांश लोग टूट जाते हैं, वे शॉर्टकट्स लेने लगते हैं, वे स्टैंडर्ड्स गिरा देते हैं। लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वही लंबे समय तक जीतते हैं, क्योंकि सक्सेस एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। अब ध्यान से समझो, तुम्हारा सिस्टम उतना ही मजबूत है जितना उसका वीकेस्ट लिंक। अगर एक हिस्सा कमजोर है तो पूरा सिस्टम खतरे में है। इसलिए तुम्हें हर पार्ट को मजबूत करना होगा। पीपल, प्रोसेस, स्ट्रैटेजी, सब कुछ अलाइंड और स्ट्रांग होना चाहिए। अब एक गहरी सच्चाई, सिक्योरिटी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी बनती है। अगर तुम्हारे लोगों में ट्रस्ट नहीं है, अगर अलाइनमेंट नहीं है, तो सिस्टम अंदर से ही टूट जाएगा। इसलिए इंटरनल स्ट्रेंथ एक्सटर्नल सक्सेस से ज्यादा जरूरी है। अब एक और सटल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट, एंटिसिपेशन। सफल लोग प्रॉब्लम्स का इंतजार नहीं करते, वे उन्हें पहले ही देख लेते हैं। वे ट्रेंड्स को समझते हैं, वे सिग्नल्स को पढ़ते हैं और टाइम रहते एक्शन लेते हैं। यही उन्हें आगे रखता है। अब तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम्हें सिर्फ ग्रो नहीं करना, तुम्हें स्मार्ट ग्रो करना है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी सक्सेस टेम्पररी ना हो बल्कि सस्टेनेबल हो। और अब आगे जो आने वाला है वो इस पूरी जर्नी का सबसे निर्णायक हिस्सा है। कैसे तुम लेगेसी बनाते हो, कैसे तुम अपने काम को अपने बाद भी जिंदा रखते हो, और कैसे तुम सिर्फ सफल नहीं बल्कि इन्फ्लुएंशियल बनते हो। अब तुम उस दरवाजे पर खड़े हो जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं, क्योंकि यहां से आगे का खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, ये खेल है लेगेसी का। तुमने सीखा, तुमने बनाया, तुमने ग्रो किया, तुमने प्रोटेक्ट किया, लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह सब तुम्हारे साथ खत्म हो जाएगा या तुम्हारे बाद भी चलता रहेगा? यही वो अंतर है जो एक साधारण सफल व्यक्ति और एक असाधारण प्रभावशाली व्यक्ति में होता है। अब ध्यान से समझो, वेल्थ टेम्पररी हो सकती है, लेकिन लेगेसी परमानेंट होती है। पैसा आता है जाता है, लेकिन जो सिस्टम तुम बनाते हो, जो इम्पैक्ट तुम क्रिएट करते हो, वो लंबे समय तक रहता है। अब एक गहरी सच्चाई, लेगेसी अपने आप नहीं बनती, उसे कॉन्शियसली डिजाइन करना पड़ता है। तुम्हें यह सोचना होगा तुम किस चीज के लिए याद किए जाना चाहते हो, तुम्हारा काम किस समस्या को सॉल्व करता है, और तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे बिना कैसे चलेगा। अब यहां एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट, ओनरशिप से स्टीवर्डशिप की तरफ। शुरुआत में तुम सब कुछ ओन करते हो, तुम कंट्रोल करते हो, लेकिन जैसे जैसे तुम ग्रो करते हो तुम्हें कंट्रोल छोड़ना पड़ता है। तुम ओनर से लीडर बनते हो और लीडर से मेंटर, और अंत में तुम एक गाइड बन जाते हो जो सिस्टम को डायरेक्शन देता है, लेकिन हर छोटी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता। अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा सिस्टम सिर्फ तुम पर डिपेंडेंट है तो वो फ्रेजाइल है, लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम लोगों और प्रोसेसेस पर डिपेंडेंट है तो वो स्ट्रांग है।
इसलिए तुम्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि तुम्हारे बिना भी सिस्टम चले और सही दिशा में चले। अब एक और गहरी बात, नॉलेज ट्रांसफर। तुम्हारे पास जो एक्सपीरियंस है, जो सीख है, अगर वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में बंद है तो वो लिमिटेड है, लेकिन अगर तुम उसे दूसरों तक पहुंचाते हो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और यही मल्टीप्लिकेशन लेगेसी बनाता है। अब एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, लीडर्स क्रिएट लीडर्स। अगर तुम फॉलोअर्स बनाते हो तो तुम्हारा इंपैक्ट सीमित रहेगा, लेकिन अगर तुम लीडर्स बनाते हो तो तुम्हारा इंपैक्ट एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, क्योंकि हर नया लीडर तुम्हारी विजन को आगे ले जाता है। अब एक सटल लेकिन क्रिटिकल लेयर, वैल्यूज। तुम्हारा सिस्टम सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं चलता, वो वैल्यूज से चलता है। ईमानदारी, कमिटमेंट, एक्सीलेंस, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। अगर वैल्यूज स्ट्रांग हैं तो सिस्टम हर चैलेंज को पार कर सकता है, लेकिन अगर वैल्यूज कमजोर हैं तो सिस्टम धीरे धीरे टूट जाता है। अब ध्यान से समझो, लेगेसी का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है, ये इंस्पिरेशन है, ये वो इंपैक्ट है जो तुम दूसरों के जीवन में छोड़ते हो। अब एक और गहरी सच्चाई, टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। तुम जो आज कर रहे हो उसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन वर्षों बाद वो कंपाउंड होकर एक बड़ा परिणाम बनेगा। इसलिए पेशेंस, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंसिस्टेंसी, ये 3 चीजें जरूरी हैं। अब तुम उस स्टेज पर हो जहां तुम्हारी सोच पूरी तरह बदल चुकी है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, तुम सिस्टम के लिए सोचते हो। तुम सिर्फ आज के लिए नहीं सोचते, तुम आने वाले समय के लिए सोचते हो, और यही सोच तुम्हें अलग बनाती है। अब आखिरी हिस्सा बाकी है, जहां ये पूरी जर्नी एक निष्कर्ष तक पहुंचेगी, जहां तुम ये समझोगे कि इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे इसे एक्शन में बदला जाए, और कैसे तुम इस पूरी फिलॉसफी को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाकर वो परिणाम हासिल करो जिसकी तुमने शुरुआत में कल्पना की थी। और अब तुम उस अंतिम मोड़ पर खड़े हो, जहां ज्ञान समाप्त नहीं होता, बल्कि तुम्हारे अंदर एक नई शुरुआत लेता है। तुमने इस पूरी यात्रा में समझा कि अकेला दिमाग सीमित होता है, लेकिन जुड़े हुए दिमाग असीमित शक्ति बन जाते हैं। तुमने देखा कैसे सही लोग तुम्हारी दिशा बदल देते हैं, कैसे एक सही कनेक्शन तुम्हारी गति कई गुना बढ़ा देता है। तुमने सीखा कि आइडियाज तब तक बेकार हैं जब तक वे एक्शन में नहीं उतरते, और एक्शन तब तक कमजोर है जब तक वो सही सिस्टम के साथ अलाइन ना हो। अब एक गहरी सच्चाई को अपने भीतर उतार लो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे अकेले के फैसलों से नहीं बनेगा। तुम्हारा फ्यूचर उन दिमागों से बनेगा जिनके साथ तुम सोचते हो, जिनके साथ तुम काम करते हो, और जिनके साथ तुम ग्रो करते हो। अब ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक प्रिंसिपल है, एक ऐसा प्रिंसिपल जो हर उस व्यक्ति पर लागू होता है जो सच में आगे बढ़ना चाहता है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करेगा, सवाल ये है कि क्या तुम इसे अप्लाई करोगे, क्योंकि नॉलेज अगर एक्शन में नहीं बदला तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन बनकर रह जाता है, लेकिन जब वही नॉलेज डेली एक्शन में बदलता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। अब तुम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखो। तुम किन लोगों के साथ हो, तुम क्या सीख रहे हो, तुम क्या क्रिएट कर रहे हो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम क्या बदलने के लिए तैयार हो, क्योंकि चेंज के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। अब इस पूरे सफर का सार एक लाइन में समझो, तुम अकेले जितना कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा तुम सही लोगों के साथ मिलकर कर सकते हो। और यही वो हिडन एडवांटेज है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो समझ लेते हैं वे अपनी जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है, तुम इस ज्ञान को यहीं छोड़ देते हो या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो, क्योंकि फर्क यहीं से शुरू होता है। और अगर इस पूरी जर्नी ने तुम्हारी सोच में थोड़ा सा भी बदलाव लाया है, अगर तुम्हें एक नया पर्सपेक्टिव मिला है, तो इसे अपने तक मत रखो, उसे उन लोगों तक पहुंचाओ जो अभी भी उसी जगह पर खड़े हैं जहां कभी तुम खड़े थे। अपनी राय जरूर बताओ, क्योंकि तुम्हारी आवाज भी किसी और के लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। और अगर तुम ऐसी ही गहरी सोच, ऐसी ही प्रैक्टिकल सीख और ऐसे ही पावरफुल आइडियाज लगातार पाना चाहते हो, तो इस सफर का हिस्सा बने रहो, क्योंकि ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक नई शुरुआत है।